राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका ने एक बार फिर हिंसा का रूप देखा है। इस बार वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल्स में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। जब भारत में देर रात का वक्त था, उस वक्त हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए। यहाँ तोड़फोड़ की, सेनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। दरअसल कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने की मुहर की तैयारी थी। इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में मार्च निकाला और कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने, दोबारा वोटों की गिनती करवाने की मांग की जा रही थी। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि ट्रंप का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि ट्रंप ने अपने समर्थकों से हिंसा न करने की अपील की है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो हैरान करने वाली है। अमेरिका एक बार फिर हिंसक आंदोलन की जद में देखा गया। वॉशिंगटन डीसी में सेना बुला ली गई है। 15 दिन के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है वॉशिंगटन डीसी में। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया। तो अमेरिका की संसद ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका ने एक बार फिर हिंसा का रूप देखा है। इस बार वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए। यहां तोड़फोड़ की, सेनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई। दरअसल कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी और इसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मुहर की तैयारी थी। और इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में मार्च निकाला और कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने और दोबारा वोटों की गिनती करवाने की मांग की जा रही थी। इधर अमेरिका हिंसा पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वाशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा के बारे में खबर देखकर परेशान हूं। क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता के हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध के माध्यम से विकृत नहीं होने दिया जा सकता। तो अमेरिकी हिंसा पर पूरी दुनिया की नज़र है। तो इधर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है।